वेलकम टू मूवी टॉप स्टडी। आज के हमारे 10 जून के डेली करंट अफेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की ओर। न्यूज़ में है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई वर्चुअल समिट। वर्चुअल समिट का मतलब है कि एक देश के प्रधानमंत्री या हायर अथॉरिटी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या हायर अथॉरिटी को फिजिकली नहीं मिलते, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस की सिंग के थ्रू मिलते हैं। ओके, जिसकी वजह से कोविड-19 का जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला फंडा है वो भी कंट्रोल में आ जाता है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में बहुत सारी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए गए हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है ऑनलाइन क्लासेस यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन के रिलेटेड और बिजनेस ई कॉमर्स के रिलेटेड है। दूसरा ई डिप्लोमेसी रिलेटेड, यानी दोनों देश के बीच में जो भी कोलैबोरेशन हो वो इंटरनेट या फिजिकल टच के अलावा यानी कि वर्चुअल तरीके से हो, जिससे फाइनेंशियली भी खर्च कम होगा। दूसरा, दोनों देश ये काम जल्दी से खत्म कर पाएंगे, यानी अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस की सिंक के थ्रू होगा तो ये काम भी एफिशिएंट और जल्दी से खत्म होगा। ओके, तो ये दो फंडा एजुकेशन एंड बिजनेस के रिलेटेड खास इंपोर्टेंट में थे ये वर्चुअल समिट में। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है सिक्स्थ मास एक्सटेंशन, यानी कि लुप्त होती हुई प्राणियों की प्रजाति अभी बढ़ रही है। ओके, जो प्राणी लुप्त हो रहे, ओके एनिमल्स लुप्त हो रहे, उसकी उसके नंबर बढ़ रहे हैं क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटी अभी ऐसी हो रही है जिसके कारण सिक्स्थ मास एक्सटेंशन ऐसा माना जाता है अब तक का हुआ सबसे ज्यादा यानी बड़ा मास एक्सटेंशन है। यानी इस टाइम पे, यानी पिछले कुछ सालों में ये लुप्त होती हुई प्रजाति बहुत सारी बढ़ गई है। ओके, जो पर्यावरण के लिए और जियोग्राफी के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। यहाँ मैंने कुछ डेटा भी दिए हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मास एक्सटेंशन के। ओके, वो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एग्जाम्पल, ये कंटेंट्स को आप एनवायरमेंट में ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। आसाम गैस लीक, ओके, इसको आप एनवायरमेंट में ले सकते हो। तो आसाम में अभी बागान बागजन में जो आया है तिनसुकिया जिले में, आसाम में तिनसुकिया जिला है डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बागजन जहां पे एक गैस लीक हुआ है। ये गैस का कुआं था इंडियन ऑयल का। ओके, जो लीक हुआ है, और जो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो नेशनल पार्क है दिब्रू सिखुआ, उसके 90 मीटर ही दूर है। ओके, यानी पर्यावरण को इफेक्ट कर सकता है ज्यादा पैमाने पे। तो ये न्यूज थे एनवायरमेंट रिलेटेड। दूसरा, ये प्रोपेन, मीथेन एंड प्रोपेलिन और दूसरे गैसेस भी उन्होंने एग्जॉस्ट किया है। तो ये न्यूज खास ध्यान में रखना, पर्यावरण रिलेटेड है, आसाम के बागजन में। आगे बढ़ते हैं न्यूज, नए न्यूज की ओर। MR155 न्यूज में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने हाल ही में माइक्रो आरएनए बेस एक MIR155 बनाई है जो कैंसर के इलाज के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो दूसरी बीमारी जैसे मेलिजेंट के लिए भी, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी और कार्डियोक्रोनोजिस के लिए भी उपयोगी होगा। इसमें जो आरएनए बनाया गया है, इसमें 20 to 24 न्यूक्लियोटाइड्स का यूज किया गया है, यानी उसकी संरचना 20 to 24 आरएनए की है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। ऑपरेशन ब्लू स्टार हाल ही में न्यूज में है। तो एक्चुअल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 5 जून 1984 को। ओके, पंजाब के अमृतसर में आया हुआ है गोल्डन टेम्पल, वहां पे। तो उसकी 36 एनिवर्सरी अभी हुई है। ओके, इंदिरा गांधी उस टाइम पे पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर। ओके, 5 जून 1984। कुछ उस टाइम पे क्या था, ये ऑपरेशन किया गया था गोल्डन टेम्पल में क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो वो मंदिर को भी नुकसान पहुंचाना चाहते थे और वहां के
जो सिचुएशन थी उसको भी बिगाड़ रहे थे, तो उनके लिए मिलिट्री एंटर हुई थी मंदिर में। ओके, जनरल सी बिंदरवाले जिसको पकड़ा गया था, जिन्होंने ये आतंकी जो भी इवेंट हुई थी उसका उन्होंने लीडरशिप लिया था। तो ये खास ध्यान रखना, 36th एनिवर्सरी है, पंजाब के अमृतसर में हुआ था 1984 में। ओके, ध्यान रख। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की। राइन नदी, राइन रिवर हाल ही में न्यूज में। क्यों? जर्मनी की रिवर है। यहाँ पे देख सकते हो कि जर्मनी प्रॉपर नहीं, वो बहुत सारे कंट्रीज में से पास हो रही है। और ये सारे कंट्री यानी नेदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड, तो ये सारे कंट्री अपने इंटर कंट्रीज जो शिपिंग है वो इसके राइन नदी के थ्रू करते हैं। बट अभी एक रिपोर्ट बाहर हुआ है, ये रिपोर्ट में जानने को मिला है कि ये राइन नदी का जो भी पानी का लेवल है वो कम हो रहा है, यानी अप्रैल 2020 में 40% तक पानी कम हो गया है राइन नदी में। तो ध्यान रखना, राइन नदी जर्मनी में, उससे ये पानी का स्तर कम होने से सबसे ज्यादा नुकसान है जर्मनी को। ओके, वर्ल्ड रिलेटेड न्यूज है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। आदित्य अभी न्यूज में, आदित्य क्या है जान लेते हैं, इंडिया रिलेटेड न्यूज है। हाल ही में एक रोरो फेरी यानी कि फेरी सर्विस शुरू हुई है केरला में, जो 100% सोलर बेस्ड है। और ये आदित्य को गुड्सोवा टॉडवे अवार्ड मिला है, गुड्सोवा टॉडवे अवार्ड मिला है हाल ही में, क्योंकि वो 100% सोलर से वर्क कर रही है। अभी उसको हैंडल कर रही है केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट। उसको बिल्ड किया है नेवलेट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड कोची, नेवलेट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड कोची द्वारा उसको निर्मित किया गया है। ये साइंस एंड टेक रिलेटेड भी आप न्यूज में लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। एंटी कैंसर ड्रग हाल ही में न्यूज में, CSIR एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इन्होंने मिलके हाल में अपने पेट के कैंसर के लिए, ओके, उसके लिए दवाई बनाई है, जिसको IND यानी इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग ने परमिशन दे दी है। एंड न्यू केमिकल एंटिटी यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कैंसर की मेडिसिन बनाने के लिए हेल्पफुल परमिशन दे दी है। अगर ये एंटीडोट या तो ये कैंसर की दवाई अगर इंडिया में बनती है तो एक फायदा ये होगा कि इसकी प्राइस कम होगी और जल्दी से रिकवरी आ सकती है। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है BS6। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने सारे व्हीकल BS6 के बेस कर दिए हैं, जिसका अनाउंसमेंट 1 अप्रैल 2020 के बाद कोई भी व्हीकल BS6 के अलावा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगा। यानी 1 अप्रैल 2020 के बाद कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल कंपनी BS6 इंजन के अलावा कोई भी इंजन वाली कार नहीं बना सकता। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन ने और हाईवे ने, जिसके मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि BS6 व्हीकल को अलग पहचान देने के लिए ग्रीन कलर की नंबर प्लेट लगवाएंगे। ओके, याद रखना, ग्रीन कलर की नंबर प्लेट की बात चल रही है BS6 व्हीकल के लिए। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। जल जीवन मिशन न्यूज में। अब जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन अभी कर्नाटक स्टेट को सेंटर ने परमिशन दे दी है और फंड भी दे दिया है जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, ये जल एंड जीवन मिशन के अंतर्गत कर्नाटक स्टेट अपने राज्य में 2022 एंड 23 में सारे रूरल एरिया में नल के द्वारा पानी देने वाला है। ओके, और इंडिया में उसका टारगेट है 2024। ध्यान में रखना, कर्नाटक स्टेट का टारगेट एंड इंडिया का टारगेट अलग है। 2024 में हर घर में इंडिविजुअल पर्सन के लिए 55 लीटर वाटर प्रोवाइड करेगा हर घर में। ओके,
और ये जल जीवन मिशन आता है जल शक्ति मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। तो ये ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक स्टेट और इंडिया का दोनों का अलग अलग टारगेट है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। JNCASR एंड BAS न्यूज में, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक एंड रिसर्च, उसने अभी कोलैबोरेशन किया है, MOU किया है ब्रेथ एप्लाइड साइंस के साथ। कोई भी अगर फ्यूल बनेगा जो कार्बन का उत्सर्जन करता है, तो वो उत्सर्जन कम करने के लिए वो फ्यूल में मॉडिफिकेशन करके जो भी फ्यूल है वो उत्सर्जन यानी कि कार्बन कम छोड़ेगा, ऐसा बनाने के लिए MOU हुआ है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च एंड ब्रेथ एप्लाइड साइंस। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। वंदे उत्कला जननी अभी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? उड़ीसा स्टेट ने, उड़ीसा स्टेट की कैबिनेट ने मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की प्रेजेंस में अभी वंदे उत्कला जननी को स्टेट एंथम अनाउंस किया है। यानी वंदे उत्कला जननी उड़ीसा का स्टेट एंथम बन गया है। ओके, कदाम्बी लक्ष्मीकांत मोहापात्रा ने ये लिखा था। तो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए भी न्यूज में है, तो दोनों चीजें याद रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर एंड स्टेट रिलेटेड दोनों न्यूज है, वंदे उत्कला जननी। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। नील GST यानी 0% GST। अगर किसी व्यापारी को कोई भी GST नहीं भरना है यानी कि नील भरना है, 0% भरना है, तो वो ऑनलाइन जाने की जरूरत पड़ती थी पहले। बट अब टैक्स डिपार्टमेंट ने SMS के थ्रू ये नील सारे जो भी 0% GST है वो SMS के थ्रू भर सकते हैं। ओके, खास करके फॉर्म GSTR3 भी SMS के थ्रू भर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SMS के थ्रू व्यापारी यानी बिजनेसमैन कोई भी परेशानी के बिना घर से बैठ के मोबाइल के थ्रू ये भर सकते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड न्यूज है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। 3D एंटी माइक्रोबैक्टीरियल फेस शील्ड, यहाँ पे देख सकते हैं 3D बनाया है। ये कोई कपड़े से नहीं बना हुआ है। 3D टाइप इन द सेंस आपका नोज है वो क्लियरली वो एकदम प्रेशराइज नहीं हो पाएगा, 3D बनाया हुआ है। किसने बनाया हुआ है? तो नाइपर गुवाहाटी एंड हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड दोनों ने मिलके यानी MOU हुआ है। किसके किसके बीच? नाइपर गुवाहाटी जो IIT जैसी एक एजुकेशन संस्था है एंड हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, दोनों ने ऐसे फेस मास्क बनाने के लिए MOU किया है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में न्यूज में है अनन्या। अनन्या एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है। कोविड-19 की वजह से हाल ही में देश में इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और जब से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अनाउंसमेंट हुआ है तो सारी चीजें मैक्सिमम इंडिया में बने, ऐसा मानना है। उसी के अंडर में, उसी के डायरेक्शन में एक अनन्या नाम का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे बनाया है डिफेंस इंस्टीट्यूट एडवांस टेक्नोलॉजी ने, डायट, जो पुणे में है। साइंस एंड टेक रिलेटेड ये न्यूज है। तो अनन्या याद रखना डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है जिसको डायट ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। पीरियोडिक लेबर सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो मजदूरों के लिए है, जो अभी उनका स्वरोजगार डिक्रीज हुआ है। ओके, नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिस का ये बताना है कि पीरियोडिक लेबर सर्वे में दिखाया है कि अकॉर्डिंग टू सर्वे परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड यानी काम करने वाले, स्वरोजगार करने वाले लोगों की संख्या कम हुई है। कितनी? 52% से 51% हुई। और ये सर्वे ने ये भी क्लियर किया है कि अर्बन एरिया में वो 32% से 31% हुई है, जबकि गांव में, रूरल एरिया में 37% से 36% हुई है। अब गांव में कम होने का बेसिकली रीजन ये बताया गया है कि एग्रीकल्चर के कारण। अभी जो एग्रीकल्चर में
एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के कारण बेरोजगारी आ रही है, उसके कारण ये एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। हाल ही में न्यूज में है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ओके, वर्ल्ड बैंक ये हर साल अनाउंस करता है। 2021 में ऐसा बताना है कि इंडिया ग्रोथ कर पाएगा, बट अभी के लिए उसका ग्रोथ -9% रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ने यह बताया है कि इंडिया का हाल का ग्रोथ, यानी कि अभी का ग्रोथ, इस साल का ग्रोथ -9% रहेगा। 2021 में वो बैक कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है, बट वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि इंडिया ने अब तक 4.2% ग्रोथ किया है, जो बहुत स्लो है। ओके, आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। शॉर्ट एंड स्वीट न्यूज में मनरेगा को सेंट्रल ने 1,01,500 करोड़ दिए हैं, वो भी 2020-21 के लिए। ऐसा मानना है ये अब तक का सबसे ज्यादा देने वाला अमाउंट है। कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सर्जा, जो हाल ही में कोविड-19 के कारण दुनिया में नहीं रहे। मोनिका कपिला मेहता, जो अभी स्विट्जरलैंड में इंडिया के राजदूत बने हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्ड 572 करोड़, यानी गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन के लिए झारखंड को 572 करोड़ दिए हैं। अब हमारे यूनियन मिनिस्टर है श्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने कोविड भी अभी अनाउंस किया है कोविड-19 पेशेंट के लिए। तो अभी तक के न्यूज में इतना ही था। कल मिलेंगे इसी टाइम पे ऐसे ही न्यूज के साथ। तब तक के लिए सब्सक्रिप्शन और शेयर करने का भूलिएगा मत। थैंक यू।